तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे इस क्लास में आज का इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली इन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज के इतिहास की। आज दिनांक है 17 अक्टूबर और आज के दिन देश दुनिया में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1870 में कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया था। किसको? कलकत्ता बंदरगाह को। उस पर एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन था, उसके तहत इस बंदरगाह को लाया गया था। जो कलकत्ता बंदरगाह था उसको 1870 में आज ही के दिन 1888 ईस्वी में वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। किसके लिए? ऑप्टिकल फोनोग्राफ होता है, उसके लिए उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। पेटेंट आपको पता ही है, कोई भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हैं कि कोई आपका कॉपी नहीं करे। कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता और आपके परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया? क्या नाम था इनका? थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1912 में बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। किसने किया था? एक बुल्गारिया ने किया था, यूनान और सर्बिया, ये तीन देशों ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा जो थी 1912 ईस्वी में शुरू कर दी थी आज ही के दिन। बात करें 1917 की, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने पहली बार जर्मनी पर हवाई हमले किए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम ब्रिटेन ने जो वो जर्मनी पे हवाई हमले कर दिए थे। 1933 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नाजी जर्मनी से अमेरिका चले गए थे। आपको पता ही है, वो नाजी जर्मनी के साथ थे और वो वहाँ से अमेरिका चले गए थे। आपको पता ही है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी की पनडुब्बी ने एक अमेरिकी पोत पर हमला किया था। किसने किया था? जब दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम जर्मनी की एक पनडुब्बी जो थी वो अमेरिकी पोत पर हमला किया था। कब किया था? 1941 में। क्लियर हो गया आप सभी को? बात करें 1979 में मदर टेरेसा जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। किनको? मदर टेरेसा जी को। ये पेपर में हमेशा आता है, हर बच्चे को पता भी होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करें सन 2000 में पश्चिम एशिया शांति वार्ता संपन्न हुआ था और दोनों पक्ष बिल क्लिंटन के 3 सूत्रों पर सहमत हुए थे। आपको पता ही है बिल क्लिंटन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके 3 सूत्रों पे एक पहल थी, उस पर सहमत हो गए थे और पश्चिमी एशिया शांति वार्ता जो थी वो संपन्न हुई थी सन 2000 में आज ही के दिन। क्लियर हुआ? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं हमें।
आपके हर एक मैसेज का जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 2003 में चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की थी। किसने किया था? चीन जो था वो सन 2003 में अंतरिक्ष में एशिया कंटिनेंट का पहला देश था और रूस के बाद तीसरा देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की थी। बात करें 2004 में, तो ब्रिटिश लेखक थे DBC पियरे। उनका जो पहला उपन्यास था वेयर नारन गॉड लिटिल को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बुकर पुरस्कार जो है वो किस देश का है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, आपको बताया भी था। अगर आपने वो क्लास की वीडियो नहीं देखी तो कल की आप वीडियो देख सकते हैं और मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। 2004 में पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद का एक नेता को गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की जो हत्या की गई थी उसके साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी आज ही के लिए। बात करें 2004 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री क्लार्क जो थी वो भारत पहुंची थी। ग्वांतानामो बे बंदी गृह में अमेरिकी सैनिकों द्वारा बंदियों को अमानवीय यातनाएं दिए जाने का रहस्य उद्घाटन हुआ था। आपको पता है कि जेल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी बाहरी लोगों को नहीं पता, पर 2004 में जो ग्वांतानामो बे में एक बंदी गृह था वहाँ पे जो अमेरिकी सैनिक जो थे उनके द्वारा जो भी जेल के अंदर कैद थे उनके साथ अमानवीय, आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं ना कि कौन सी सजा बोली जाती है, ये अफगानिस्तान वालों को क्या बोला जाता है, कौन सी सजा दी जाती है? उस तरह की यातनाएं दी जाती थी वहां पे। बात करें 2007 में आयरिश लेखिका एनी अनराइट को उनके उपन्यास द गैदरिंग के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर हुआ? कब किया गया था? 2007 में। बात करें तो 2008 में एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार आयोग ने निजी एयरलाइंस किंगफिशर और जेट एयरवेज के प्रतिबंधन की जांच के आदेश दिए थे। कब दिए थे? 2008 में, आज ही के दिन। 2009 में हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी। ऐसे बहुत से देश हैं जो 2030 तक डूब जाएंगे, जो एक टापू पे बसे हैं, है ना, ऐसा है। बात करते हैं 17 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 17 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। 1817 में सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ के ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे, इनका जन्म हुआ था। बात करें सिस्टर यूप्रासिया का, किसका? सिस्टर यूप्रासिया का जो भारतीय ईसाई महिला संत थी, 1877 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। आर.के. सन्मुखम चेट्टी जी जो राजनीतिज्ञ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पहले वित्त मंत्री थे, 1892 में इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। शिवानी जो सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, 1923 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। चंद्रशेखर रथ जो उड़ीसा के सुप्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार थे, इनका भी जन्म 1929 में आज ही के दिन हुआ था। S.C. जमीर जो नागालैंड के भूतपूर्व छठे मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले रह चुके हैं छठे मुख्यमंत्री,
इनका जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ था। राजीव तारानाथ जी का जो भारतीय साहित्य शास्त्रीय संगीतकार, इनका भी जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें दूधनाथ सिंह जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, 1936 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अस्मिता पाटिल जो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, 1955 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अनिल कुंबले जी जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 1970 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। भगवत मान जी जो भारतीय राज्य पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और 1973 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। आपको बताइए भगवत मान किस पार्टी से हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। तो अरुण भाटुड़ी जी हैं जो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे, इनका भी निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। ललन प्रसाद सिंह जो भारत के 5 राज्यों के राज्यपाल रहे थे, 1998 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। स्वामी रामतीर्थ जो हिंदू धार्मिक नेता थे, जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ने के लिए विख्यात थे, 1906 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि कौन कौन से उत्सव और क्या महोत्सव है। तो जैसे कि आपको बता दें कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता या गरीबी उन्मूलन दिवस आप कह सकते हैं इस चीज को, है ना। ये हर साल कब मनाया जाता है आपको पता है? 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बढ़ाना है लोगों को। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के लिए एक थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। क्या थीम है इस बार का? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान को व्यवहार में लाना है। इस साल का थीम उन लोगों के लिए है गरीबी के कारण ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उन्हें मजबूरी में अनियमित परिस्थितियों में लंबे समय तक खतरनाक काम करना होता है, इसके बाद भी अपने परिवार के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाते। थीम में सभी कारीगरों के लिए गरिमा, सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और सुरक्षा प्रदान होने चाहिए। इस विषय राजनीतिक नेताओं और नीति निर्माताओं से मानवीय गरिमा का उपयोग करने का आह्वान भी है। भारत में गरीबी की अगर बात करते हैं तो 2011 में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार भारत में लगभग 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। वर्तमान में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 1059.42 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1286 रुपये प्रति माह है। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की जो गणना है उसके माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस या गरीबी उन्मूलन दिवस का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। तो इस वर्ष का महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 के संकल्प 47/196 में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा की गई थी और 27वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष फादर जोसेफ ब्रेंसिस्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ भी है, जिसने 17 अक्टूबर को अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के रूप में भी मान्यता दे दी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? यही था आज का इतिहास के बारे में बता दिया ना। कब? 22 दिसंबर 1992 को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व आघात दिवस। कोई बता सकता है कि विश्व आघात दिवस क्या मतलब होता है? आघात मतलब क्या होता है?
एनीवन? फटाफट बताओ। ट्रोमा जानते हो आप लोग, सुनते हो ना, ट्रोमा मेडिकल टर्म में सुनते हो ना, तो वो डे है आज। बात करें, हर साल 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता का कारण बनने वाली दुर्घटनाओं और चोटों की बढ़ती दर को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन जो होता है, यह दिन हिंसा और आघात के परिणाम स्वरूप मारे गए या घायल हुए लोगों को याद करने के लिए दुनिया भर में लोगों के साथ एक साथ आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में मृत्यु एवं विकलांगता का प्रमुख कारण आघात है। आघात का सामान्य अर्थ किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक चोट हो सकती है। समझ में आ गया आघात का क्या मतलब होता है? कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चोट हो सकती है। इस तरह की चोटों के कारण की गई या हुई कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि सड़क दुर्घटना, आग या जलना, गिरना, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं हों, हिंसक कृत्य आदि। भारत में हर 6 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब इस दिवस की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व आघात दिवस की शुरुआत 2011 में नई दिल्ली, भारत में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। कहाँ से हुई थी? न्यू दिल्ली से। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोग हेड इंजरी के शिकार होते हैं, जिनमें से 75 से 80% लोग में सड़क दुर्घटना के कारण होती है। सिर में चोट, हेड इंजरी लगने के कारण 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा 25% लोग विकलांग हो जाते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? यही है इसका इतिहास। बस अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो